वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस के बारे में, और अभी हम दो टेंस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। और आज हमारा जो टेंस होने वाला है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी हम बात करेंगे भविष्य की। ठीक है, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इसमें हम लोग बहुत ही एक बेसिक ग्रामर को ले रहे हैं, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हमें बेसिक ग्रामर की नॉलेज ना होगी तो हम जो है आगे हम और उसमें कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, और मैं जो ये टॉपिक बना रहा हूँ मैं उन लोगों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि जिनको अंग्रेजी का या इंग्लिश का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हम शुरुआत कैसे करें। ठीक है ना, कैसे हम अंग्रेजी को लिखना या बोलना सीखें। तो उसके लिए सबसे जो एसेंशियल चीज़ है, नेसेसरी जो चीज़ है वो है टेंस। ठीक है, और टेंस की जैसे जैसे आपको नॉलेज होगी, ठीक है ना, ट्रांसलेशन आपको करना आएगा, इससे आप जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है हमारे हर क्लास के लास्ट में आपको कुछ वर्ड पावर, वर्ड बैंक या वोकेबलरी हम आपको देते हैं, जिसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, उनको साथ साथ में लर्न करते जाइए। चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे और आज का टेंस हम लेते हैं। इसमें टेंस का नाम है सिंपल फ्यूचर। ठीक है, यानी भविष्य काल। ठीक है, अब इसको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है ना, बट सिंपल फ्यूचर इसको कहना ज़्यादा सही है। ठीक है, अब हर टेंस में हम केवल तीन बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि जो सेंटेंस हिंदी में बोला जाएगा या जा रहा है या बोला जाता है, उसके लास्ट में, उसके अंत में ऐसे कौन से अक्षर या शब्द आते हैं जिससे हमें वो पहचान हो जाए कि ये टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात आने वाली है। और जब हमको वो हिंदी के सेंटेंस में अंत में हमको पहचान नज़र आ जाए तो जब उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो होती है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, बस ये बातें अगर आपने ध्यान रख ली हैं तो फिर आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। टेंस के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको ये गा, गे, गी ऐसे कुछ अक्षर आपको ये मिलेंगे। ठीक है, अब ये अक्षर कहाँ होंगे? जो हमारी मेन वर्ब होगी, जो हमारी क्रिया होगी, उसमें ये जुड़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे हमारी मेन वर्ब है जाना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गो, तो इस टेंस के हिसाब से ये क्या बन जाएगा? जाएगा, जाएगी, है ना, जाएगी। ठीक है, हमारी जो मेन वर्ब है वो है खाना, उसको ईट कहते हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा? खाएगा, खाएंगे, खाएगी। ठीक है ना, तो ये जो गागेगी आपको ये जो अक्षर नजर आ रहा है वो मेन वर्ब में ही जुड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आपको ऐसी कोई क्रिया आपको हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में नजर आ जाती है जिसमें ये गागेगी आ रहा है, जाएगा, खाएगा, बैठेगा, उठेगा, दौड़ेगा, भागेंगे, सोएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया, उसकी आपको कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म मैंने आपको बताई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म इसमें काम में लेना है। अब आती है बात हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखिए, इसमें है विल और शैल। ठीक है, 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल, शैल। ठीक है, अब 2 हेल्पिंग वर्ब है तो इसका यूज हम कहां और कैसे करते हैं? तो एक जनरल सी जो एक चीज है इसके अंदर कि शैल का यूज जो है वो आई और वी, मैं और हम के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, आई शैल या वी शैल, ठीक है, उसके लिए हम शैल का यूज करेंगे। और इन दो के अलावा जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं
चाहे वो सिंगुलर हैं, चाहे वो प्लूरल हैं, कोई भी है सब्जेक्ट है, आपको विल का यूज़ करना है। लेकिन अब आज के टाइम में, इस मॉडर्न टाइम के अंदर, हम लोग जो है आई और वी के लिए भी विल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आई विल, वी विल, ठीक है ना। जो हम अदर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, यू विल, ही विल, शी विल, दे विल, मोहन विल, मोहन एंड सोहन विल, तो आई विल, वी विल, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं, आई और वी के लिए तो हमको शैल का यूज़ ही करना है। तो दोनों ही बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है इसमें। आप आई के साथ में शैल का यूज़ कर लें, वी के साथ भी शैल का यूज़ कर लें। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस मॉडर्न टाइम में, आज के समय में, हम आई और वी के लिए भी विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये बात हमको समझ में आ गई। यहाँ पर जब भी हम ऐसे देखते हैं कि भी क्रिया में जो है गा गेगी आ रहा है, जाएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, दौड़ेगा, भागेगा, जो कुछ भी है, तो मेरे को एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेना है, और हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, यानी विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, बस, ठीक है ना। तो इस पहचान को देख करके ये दो बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि हमको ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है ना। फिर हम इसका ये नाम से भी कोई मतलब नहीं है, नाम भी भूल जाते हैं कि ये टेंस कौन सा है, हम वो चीज़ नहीं सोचते, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको किस तरह से हम लोग जो है ट्रांसलेट करेंगे, वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे वह खाएगा, वह यानी ही, ठीक है, खाएगा, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, विल ईट, ही विल ईट। अगर मैं ऐसे करता, वह आम खाएगा, तो हम क्या करते, ही विल ईट, क्या खाएगा, आम, मैंगो या अ मैंगो, ही विल ईट मैंगो। अब देखिए, वह कल आम खाएगा, ठीक है। इसको देखा, इस चीज़ को, ये यहाँ पे आपको उसकी जो है मालूम चल जाएगा कि मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है और कौन सी मेन वर्ब लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ही विल ईट, इस खाएगा के हिसाब से हमने लिख दिया विल ईट, खाएगा, विल ईट, ठीक है। क्या खाएगा, आम, हमने क्या लिखा, मैंगो। कब खाएगा, कल, वो लास्ट में आ जाएगा टुमारो, आने वाला जो कल होता है वो टुमारो होता है, और जो बीता हुआ कल है वो यस्टरडे, जो कि हमने सिंपल पास्ट में किया था। तो ही विल ईट मैंगो टुमारो। सेंटेंस देखिए, धीरे 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 हमने उसको बड़ा करते चले गए, ठीक है ना। बट जो बेसिक चीज़ आ रही है आप देख सकते हैं इसमें, ये विल ईट, विल ईट, विल ईट, ठीक है, क्योंकि खाएगा खाएगा खाएगा, ठीक है। सोहन खेलेगा, हमने क्या लिखा, सोहन विल प्ले, ठीक है। अब अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, सोहन फुटबॉल खेलेगा, तो हम क्या करते, सोहन विल प्ले। यहाँ तक तो सेम हुआ। अब इसमें क्या अलग चीज़ है, फुटबॉल, ये यहाँ लिखा हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सोहन विल प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। बेसिक जो चीज़ आ रही है वो हमारी बस ये है, इस वर्ब को देख करके, इसको देख रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है हमारे पास, ठीक है। तुम बाजार जाओगे,
ठीक है, जाओगे यानी विल गो, जाओगे, विल गो, ठीक है, यू विल गो, कहाँ जाओगे, बाजार, आपने क्या लिखा, टू मार्केट, ठीक है, मैं पत्र लिखूंगा, ठीक है, मैं, आई विल, आई शैल भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, ठीक है। तो आई के लिए भी हमने यहाँ पे क्या किया, विल का यूज़ कर दिया। हम यहाँ पे शैल का यूज़ भी कर सकते हैं, आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश करना क्या है, एक वर्ब है, कोशिश करना, ट्राई, ठीक है, करेंगे, विल ट्राई या शैल ट्राई, विल ट्राई, शैल ट्राई, ठीक है। वह कोशिश करेगा, तुम कोशिश करोगे। तो आप देखो ये, ठीक है, सब्जेक्ट सब में चेंज हो रहा है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी विल, वी के साथ में आप शैल का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम लोग जो है विल का यूज़ ही कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। वी विल ट्राई, ही विल ट्राई, यू विल ट्राई, आई विल ट्राई, दे विल ट्राई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम सब में विल का यूज़ कर रहे हैं, शैल का यूज़ मैंने आपको बता ही दिया है, हम कहाँ पर कर सकते हैं, आई और वी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी आएंगे, क्या लिखा, माय फादर विल कम, माय फादर विल कम, ठीक है। उसका भाई भेजेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हिज, या इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हर, उसका, हिज या हर, ठीक है। ये हम लोगों ने किया था, जो हमारी क्लास हुई थी प्रोनाउन की जो क्लास हुई थी उसमें हमने किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, प्रोनाउन की क्लास, ठीक है ना, उसमें आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये भाई है वो किसका है, अगर लड़के का है तो हिज कर देंगे, लड़की का है तो हर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि किसका है, तो हम हिज या हर में दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रदर, ठीक है, भेजेगा, विल सेंड, भेजना क्या होता है, सेंड। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम जब भी ऐसी कोई क्रिया आ रही है, जाएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, बताऊंगा, कहूँगा, पूछूंगा, है ना, रोएगा, हंसेगा, तो आपको विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, विल गो, शैल गो, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हमको वर्ब्स भी लर्न होती जाएंगी तो हम जो है सेंटेंसेस का फॉर्मेशन अच्छे से करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी क्या चल रहा है इसमें कि हमारी एक बहुत ही बेसिक इंग्लिश चल रही है इसमें, क्योंकि टेंस जो है वो एक एसेंशियल चीज़ है, वो हमारा एक बेस बना देगा, आधार बना देगा कि हाँ इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे जाकर के इसमें और भी जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, है ना, जटिलताएं आएंगी, उसको हम करेंगे आगे, ठीक है ना। और ये इंग्लिश ग्रामर है तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आगे बहुत सारी क्लासें होने वाली जिसमें बहुत टॉपिक आपको, बहुत उसकी जो है बारीकियाँ आपको समझने सीखने को मिलेंगी, ठीक।
ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो ये अभी तक हमने जो किया है उसमें हमने ये किया है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव, सकारात्मक। अगर आपको इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे वह नहीं आएगा, ठीक है। तो ही अब नहीं आएगा, तो मैंने आपको बता रखा है नॉट का जब भी हम यूज करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में नॉट आपको लिखना है तो नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा। आप ऐसा दिमाग में सेट कर लें कि भाई नॉट जो है अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है ना। उसको किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। किसके साथ की? हेल्पिंग वर्ब की, जो इसकी हेल्प करने वाली है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट रहेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आई नॉट प्ले, ये सेंटेंस नहीं होगा। यहां पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। कौन सी होगी? डिपेंड्स अपॉन टेंस, ठीक है, वो टेंस पे डिपेंड करेगी। तो ये बात हमको मालूम हो गई। अब यहां पे आएगा विल कम, तो आप क्या करेंगे? यहां पे विल के बाद में आप लिखेंगे नॉट कम। अब आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, आप लिख देंगे वॉन्ट, ठीक है। ही वॉन्ट कम, ही विल नॉट कम, ही वॉन्ट कम। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है। जो आपको सही लगता है वैसा आप लिखिए, वैसा आप बोलिए, ठीक है। हरी बाजार नहीं जाएगा, हरी वॉन्ट गो टू मार्केट। ये मैंने कर दिया वॉन्ट, ठीक है ना, क्योंकि नहीं जाएगा, विल नॉट या वॉन्ट, ठीक है। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, आई वॉन्ट राइट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, आई वॉन्ट राइट अ लेटर, ठीक है। वे नहीं खेलेंगे, तो हम क्या लिख देंगे? दे वॉन्ट प्ले। वे नहीं खेलेंगे, दे वॉन्ट प्ले। वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, दे वॉन्ट प्ले फुटबॉल। दे वॉन्ट प्ले क्रिकेट, दे वॉन्ट प्ले हॉकी, ठीक है ना। सेंटेंस हम इजीली बना लेंगे, बिकॉज अब हमको ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि जब भी ये हम इस तरीके से ये वर्ब देखते हैं, खेलेंगे, कूदेंगे, बैठेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, हमको विल या शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए सेंटेंस बहुत ही इजी है, आसान है, ठीक है ना। एक ही चीज़ है इसमें कि हमें इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है ना। टॉपिक को हमको नोटबुक में जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम जो है इसको अच्छे से आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। और टेंस की आपको एक अच्छी पकड़ हो गई तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे ग्रामर के वो आपको इजीली समझ में आने वाले हैं, ठीक है ना। आप जुड़े रहिए लगातार उसमें, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाए, प्रश्नवाचक, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना। कोई प्रश्न पूछ रहा है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैसे होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। कैसे हमें करना है? देखिए, अब सेंटेंस जो है जैसे क्या वह
आएगा। ठीक है, तो ये एक वर्ड आ गया यहाँ पे क्या। ठीक है, और मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी कोई प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए जिसमें ये क्या वर्ड सबसे पहले आ जाता है ना, बिगिनिंग में ही आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस की शुरुआत में आपको हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? जो इस टेंस में आने वाली है, आएगा। इसको हमने देखा यहाँ पे आएगा यानी विल और फर्स्ट फॉर्म, या शेल और फर्स्ट फॉर्म। तो विल और शेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उनको आपको यहाँ पहले लिख देना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने लिखा विल ही कम, विल ही कम। ठीक है, क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? ये क्या लिखा, तो आप क्या करेंगे, विल यू प्ले फुटबॉल, विल यू प्ले फुटबॉल। क्या वे सेब खरीदेंगे? ठीक है, तो आपने क्या लिखा, विल दे, खरीदना क्या होता है, बाय, विल दे बाय एप्पल्स, क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली ये तो हर टेंस में जो है सेम चीज होने वाली है कि जो भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इस वर्ड क्या से शुरू हो जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अब जैसे उसमें सिंपल प्रेजेंट में थी डू डस थी, तो डू डस को आगे लिखा जाएगा। सिंपल पास्ट में डिड थी, तो डिड को ही आगे लिखा जाएगा। और यहाँ पर सिंपल फ्यूचर के अंदर विल और शैल है, तो विल और शैल को ही आगे यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, उसमें भी वो जो है नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, जैसे हमने पहले भी किया था उस टेंस के अंदर। तो यानी कि ये इंट्रोगेटिव है, आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ेगा, साथ में नॉट का यूज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जैसे क्या मोहन बाजार नहीं जाएगा? अब ये देखो यहाँ पे ये शुरुआत क्या से हो रही है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, साथ में ये क्या आ रहा है, नहीं यानी नॉट का यूज भी हो रहा है। तो आपको क्या करना है, विल मोहन, विल मोहन नॉट गो, विल मोहन नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, इस नॉट को आप यहां भी लिख सकते हैं विल के साथ। ठीक है, विल नॉट मोहन गो टू मार्केट। ठीक है, नॉट को यहां लिया है, लेकिन आपको याद है हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में भी ये बात की थी कि अगर आपको सब्जेक्ट से पहले अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट का यूज़ करना है तो इस तरीके से नहीं किया जाएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वांट मोहन गो टू मार्केट, वांट मोहन गो टू मार्केट, इस तरीके से लिखिए, या फिर ये फर्स्ट वाला तरीका या फिर ये सेकंड वाला।
ये सही है। ये जो सेंटेंस है बीच वाला मैंने लिखा है, ये इस तरीके से ये रॉन्ग है, ठीक है ना, ये हमको नहीं लिखना। क्या तुम पत्र नहीं लिखोगे? तो आपने क्या किया, या तो इसको ऐसे कर दिया, want you write a letter, ठीक है, या will को यहाँ रख दें, you लिख दें, फिर यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं साथ के अंदर, क्योंकि हम प्रश्न दो तरीके से पूछ सकते हैं, क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, ठीक है ना, क्या वह यह काम करेगा, क्या वह यह काम नहीं करेगा। दो तरीके से क्वेश्चन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हमारा इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हमने ये बात की है कि भाई अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम शैल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में, हम मॉडर्न टाइम में हम विल का यूज़ ही कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब मान लीजिए मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ पूछना है या हमें कुछ पूछना है, ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन आई और वी, है ना, वो पर्सन कुछ पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, उसमें शैल का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रख लें, ठीक है। कुछ पूछने के लिए आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। कुछ पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं, या तो आई या वी, यानी मैं या हम, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना, क्या मैं खाना खा लूं, ठीक है ना, खाना खाया नहीं है, खाना अब वो खाएगा, तो खाना खाने के लिए वो पूछ रहा है, किसी भी काम करने के लिए वो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, शैल आई ईट फूड, क्या मैं पत्र लिखूं, ठीक है ना, लिखा नहीं है, लिखेगा, अब पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शैल आई राइट अ लेटर, ठीक है, क्या हम चलें, ठीक है ना, यानी हम रवाना हों, ठीक है ना, हम चलें, हम जाएं, हम गए नहीं हैं अभी, हम जाएंगे, ठीक है, तो शैल वी गो, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से ये वर्ब आ रही है, ठीक है ना, कर दूं, खेलें, कूदें, ठीक है ना, खरीदें, कुछ भी इस तरीके से आ रही है, यानी कि वो काम हम अब करेंगे, इन नियर फ्यूचर हम वो करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हम उसके लिए पूछ रहे हैं ऐसा करने के लिए, ठीक है ना, कि ये करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो आई पूछ रहा है या वी पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे शैल का यूज करना है, ठीक है। क्या मैं कोशिश करूं, शैल आई
ट्राई, क्या मैं किताबें खरीदूं, यानी अब खरीदूंगा, पूछ रहा हूं उसके लिए मैं, ठीक है। तो शैल आई, खरीदना क्या होता है, बाय बुक्स, ठीक है। तो हम किसी काम को करने के लिए पूछ रहे हैं तो हमें क्या करना है, आई और वी के लिए शैल का यूज करना है और सबसे पहले उसको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब आते हैं हमारे इसके लास्ट सेगमेंट की ओर, एनरिच योर वर्ड पावर, ठीक है, जिसमें हम आपको अलग अलग वर्ड्स आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि मैं कहता हूं कि आप जो है उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उनको लर्न करते जाएं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, एडजेक्टिव से हमने वर्ब का फॉर्मेशन किया, नाउन से हमने वर्ब का फॉर्मेशन किया। आज हम कर रहे हैं इसमें एनरिच योर वर्ड पावर, ठीक है। वर्ब से हम फॉर्मेशन कर रहे हैं नाउन का, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या, क्रिया, और नाउन का मतलब हो गया संज्ञा, ठीक है। यानी हमारे पास में जो वर्ब है उससे हम क्या बना रहे हैं, नाउन बना देंगे, ठीक है। जैसे वर्ब है अराइव, ठीक है, यानी कि आना या आगमन होना, ठीक है। तो हम उसको कर देंगे अराइवल, आगमन, ठीक है। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है, ठीक है ना, डिपार्चर और अराइवल, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, ठीक है ना। यानी गाड़ी के प्रस्थान का समय है और आगमन समय है, तो ये आगमन है, अराइवल, ठीक है। नाउन है रिमूव, हटाना, तो हम क्या कर देंगे इसको रिमूवल, ठीक है। यानी किसी चीज को एक हटाने की प्रक्रिया, उसकी किसी चीज को उसके हटाने की प्रक्रिया है, ये रिमूवल हो जाएगा उस चीज का, ठीक है। रिमूव यानी क्या हो गया, हटाना हो गया, ठीक है। वेस्ट यानी अपव्यय करना, कहता है ना किसी चीज को वेस्ट कर देना, ठीक है ना, अपव्यय कर देना। तो इसका बन जाएगा वेस्टेज, केवल अपव्यय, अपव्यय करना नहीं, क्योंकि वो नाउन बन गई है, ठीक है ना। वेस्टेज कि भाई ये चीज का क्या हो गया, वेस्टेज हो गया है, अपव्यय हो गया। मैरी, मैरी का मतलब हो गया विवाह करना, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, मैरिज, वाई हट गया, आई लगा दिया और AGE, तो केवल ये क्या बन गया, विवाह, ये क्या बन गया, विवाह, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेकेज यानी टूटने की कोई प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया। तो इस तरीके से आप देखिए ये जो है, ठीक है, वर्ब्स हैं, ठीक है, और उससे ये क्या बन गई है, नाउन्स बन गई। तो एक साथ हमें यहाँ पर क्या हो गया, 10 वर्ड्स हमको सीखने को मिल रहे हैं, जिसका कि हम अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो अभी हमारे 3 टेंस हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, ठीक है। बीच में एक क्लास हम कर लेंगे
जिसमें हम एक जो है तीनों का रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है, और आगे फिर हम और टेंस करते चले जाएंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।